इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुछ लोग एक आदमी यूजीन को कॉल पर ब्लैकमेल कर रहे थे। वो सभी एक आइलैंड पर होते हैं और काफी खुश भी दिख रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब यूजीन को पता चलेगा कि इस कंट्री पर असल में किसका राज है। पर तभी वहाँ पर काफी सारे पंछी उड़ने लगते और मौसम भी बदलने लगता है। ये देखकर सभी काफी हैरान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी यूजीन अपनी पावर्स की मदद से बैठे ही बैठे उन सभी लोगों को मार देता है। फिर यूजीन अपनी असिस्टेंट से बताता है कि अब टाइम आ चुका है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी कहानी के हीरो जिन को देखते हैं जो कि अभी सो रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि वो स्कूल के लिए काफी लेट हो चुका है। ये देखकर वो जल्दी से स्कूल जाने लगता है और स्कूल जाते हुए वो काफी खुश भी लग रहा था। फिर हमें पता चलता है कि अभी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है जिसका नाम द गॉड ऑफ हाई स्कूल है। सभी स्टूडेंट्स और आम लोग भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। वहीं जिन अब भी साइकिल से अरीना में जा रहा होता है, पर वो काफी अब थक चुका था। तभी वो देखता है कि एक बाइक वाला आदमी एक ओल्ड लेडी के पैसे चुरा कर भाग रहा है, जो पैसे उसके ग्रैंडसन के इलाज के लिए थे। फिर जिन उस आदमी का पीछा करने लगता है और वो बाइक से काफी तेजी से जाने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी साइकिल से ही उसके पास पहुंच जाता है। जिन उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके सामने आ जाती है और जिन उससे टकरा जाता है। वो उसे सॉरी बोलकर वापस जाने लगता है, लेकिन वो लड़की अपनी लकड़ी के शॉट जिन के ऊपर मारकर उसे गिरा देती है और वो उसे मारने लगती है। पर फिर जिन बताता है कि वो बाइक वाला आदमी एक चोर है और एक ओल्ड लेडी के वो पैसे चुरा कर भाग रहा है, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था और जल्दीबाजी में उससे टकरा गया। ये सुनकर वो लड़की भी इमोशनल हो जाती है और इसके बाद जिन वापस से साइकिल चलाता और वो लड़की उसके ऊपर खड़ी होती है और वो दोनों वापस से उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। पर वो आदमी और भी तेजी से भागने लगता है। पर तभी वो लड़की यूमेरा जंप करके उस आदमी पर अटैक करती है, पर तभी वो एक बोर्ड से टकरा जाती है। ये देखकर वो बाइक वाला आदमी काफी खुश होने लगता है और वो सोचता है कि वो बच गया। पर तभी एक दूसरा लड़का हान उसके सामने आ जाता है और उसे एक पंच मार के रोक देता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट शुरू होता है और पूरी दुनिया उसे देख रही थी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि यूमीरा और हान भी उस टूर्नामेंट में कम्पीट कर रहे हैं और वो तीनों अब एक अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर हमें टूर्नामेंट के रूल बताए जाते हैं। टूर्नामेंट में किसी भी तरह के वेपन और फाइटिंग स्टाइल का यूज किया जा सकता था। साथ ही अपने अपोनेंट को सिर्फ नॉकआउट करके ही ये जीता जा सकता है। तभी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी आ जाते हैं। फिर उन सभी पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को एक बैंड दिया जाता है जिसकी मदद से वो उनकी हेल्थ को चेक कर सकते हैं और साथ ही किसी भी तरह की इंजरी को भी वो ठीक कर सकते हैं, जिससे उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्हें बताया जाता है कि जो भी जीतेगा उसकी कोई भी एक विश पूरी की जाएगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और तभी उन्हें कहा जाता है कि अब वो फाइट शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग फाइट करने लगते हैं। कुछ लोग काफी स्ट्रांग थे और आसानी से कमजोर लोगों को हरा रहे थे। कोई भी किसी पर अटैक कर रहा था जिसमें सिर्फ स्ट्रांग वाले प्लेयर ही बच पा रहे थे। हान भी आसानी से लोगों को मार रहा था और यूमेरा भी काफी स्पीड के साथ सभी को मार रही थी। तभी काफी सारे लोग जिन की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वो उन्हें कमजोर लग रहा था, पर जिन आसानी से सभी को हरा देता है और ये देखकर हाई क्लास के लोग काफी खुश थे। फाइट चल रही होती है, तभी उनके बीच एक स्पेशल फाइटर को लाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग था और उसे हरा पाना किसी नॉर्मल फाइटर के बस की बात नहीं थी। तभी वो फाइटर सभी लोगों को मारने लगता है और उनकी बेइज्जती भी करता है। यूमेरा उसके ऊपर अटैक करने लगती है, पर वो आदमी अपने पैर से ही यूमेरा के स्वॉर्ड को ले लेता है और उससे कहने लगता है कि उसके जैसी सुंदर लड़की को ऐसी फाइट नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर यूमेरा काफी गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है, पर उसके डायरेक्ट अटैक से भी उसे कुछ नहीं होता और वो आदमी यूमेरा को छेड़ने लगता है। तभी जिन उसके पीछे से आकर उस आदमी की पैंट उतार देता है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इस वजह से वो आदमी गुस्से में जिन पर अटैक करने लगता है। तभी जिन भी उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों हवा में एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तभी ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काफी सारे ऑफिसर्स अभी आइलैंड पर जो हुआ उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और वो सभी हैरान भी थे क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ बिना परमिशन के यूजीन आ चुका है। पर यहाँ से हम वापस से टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहाँ टूर्नामेंट का पहला राउंड अब खत्म हो चुका था और वहाँ काफी सारे लोग घायल भी हो चुके थे। इसके बाद यूमेरा घर जा रही होती है और उसके साथ जिन और हान भी जा रहे थे। तभी जिन यूमेरा से कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब जिन उस फाइटर से लड़ने जा रहा था तब यूमेरा बीच में आ गई थी और जिन की गर्दन तोड़ दी थी सिर्फ उसकी स्वॉर्ड वापस लेने के लिए। जिस पर यूमेरा बताती है कि अगर जिन ने उसका चश्मा नहीं तोड़ा होता तो वो आदमी उसकी स्वॉर्ड भी नहीं छीन पाता। पर हान याद करता है कि कैसे जिन की गर्दन की हड्डी टूटने के बाद भी टूर्नामेंट के लोग ने उसे कितनी आसानी से हील कर दिया था। जिन यूमेरा से पूछता है कि क्या वो इस टूर्नामेंट को जीतना चाहती है और वो खुद ये बताता है कि वो सभी स्ट्रांग लोगों से फाइट करना चाहता है। फिर जिन हान से पूछता है कि क्या वो जीतना चाहता है, जिस पर हान थोड़ा सोचता है और बताता है कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए। फिर यूमेरा बताती है कि वो अपनी फैमिली के स्वॉर्ड डोजो को वापस लाना चाहती है, इसीलिए वो फाइट कर रही है।
तभी जिन यूमिरा की वो स्वॉर्ड देखने लगता है, पर वो उससे वो स्वॉर्ड वापस छीनने लगती है और इस छीना झपटी में वो स्वॉर्ड पानी में गिर जाती है। जिन कह ही रहा होता है कि वो स्वॉर्ड वापस ला देगा, लेकिन तभी यूमिरा उसे चाटा मारती है और चले जाने को कहती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यूमिरा पानी में स्वॉर्ड ढूंढ रही थी। तभी वो याद करती है कि उसके फादर ने उसे वो स्वॉर्ड दी थी और उससे कहा था कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनके मून लाइक स्वॉर्ड स्टाइल को खत्म ना होने दे। और तभी से वो ट्रेनिंग करने लगी और इसी वजह से वो सभी लोगों से भी अलग हो गई और एक ऐसे इंसान की तलाश में निकल गई जो उनके स्वॉर्ड स्टाइल को सीखने के काबिल हो। तभी जिन भी वहाँ जाता है और यूमिरा की हेल्प करने लगता है। यूमिरा जिन से माफी मांगती है उसे चाटा मारने के लिए और बताती है कि वो स्वॉर्ड उसके लिए सिर्फ एक स्वॉर्ड से बढ़कर है, वो उसके मरे हुए फादर की आखिरी निशानी उसके पास है। तभी हान भी वहाँ पर आकर काफी बड़ी लाइट की मदद से रोशनी करता है। उसे देखकर वो दोनों भी काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग टूर्नामेंट के राउंड 2 के लिए आने लगते हैं और सभी फाइटर किसी न किसी तरह से तैयार हो रहे थे, पर वहीं जिन वहाँ पर सो रहा होता है। तभी वो फाइटर जिन के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे काफी बुरी तरह से पीटने वाला है, पर एक दूसरा फाइटर गोंडो से कहता है कि वो अभी फाइटिंग अरीना में नहीं है, इसीलिए उन्हें ऐसी बातें यहाँ करनी नहीं चाहिए। पर लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे गोंडो को लात मारने वाला होता है, पर जिन उसे बचा लेता है। उनकी बात आगे बढ़ती इससे पहले मैच शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले यूमिरा का मैच आता है, जिसमें वो काफी आसानी से जीत जाती है। ऐसे ही दूसरा मैच जिन का आता और वो भी बड़े आसानी से जीत गया था। फिर कुछ और स्ट्रॉन्ग लोगों के मैच के बाद हान का भी मैच आता है और वो सिर्फ एक पंच से ही अपने अपोनेंट को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ गोंडो जिन के पास आता और उसे थैंक्स करता है। जिन उससे कहता है कि वो आदमी भी काफी स्ट्रांग है, इसीलिए उसे संभल कर रहना चाहिए क्योंकि गोंडो का मैच उसी से है। जिस पर गोंडो कहता है कि वो मैच जीत कर रहेगा क्योंकि वो अपनी इतनी मेहनत बेकार नहीं जाने देगा और साथ ही वो किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं हार सकता जो दूसरे की रिस्पेक्ट ना करता हो। फिर वो दोनों फाइट के लिए रिंग में आते हैं, जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि अगर वो रिंग से 20 सेकंड तक बाहर रहे या नॉकआउट हो गए तो उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। तभी मैच शुरू होता है और गोंडो अटैक करने लगता है। वो लगातार काफी सारे पंच मारता और एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच से उस आदमी को रिंग से बाहर कर देता है। हालांकि वो आदमी काफी आसानी से वापस रिंग में आ जाता है और वो अपना एक हाथ निकाल लेता है और गोंडो से फाइट करने लगता है। कुछ ही देर में सिर्फ एक हाथ से ही वो आदमी काफी आसानी से गोंडो को काफी बुरी तरह से पीट रहा था। ये देखकर ऑडियंस भी थोड़े गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो आदमी गोंडो को काफी बुरी तरह से मार रहा था और उसकी बेइज्जती भी कर रहा था। पर फिर भी वो आदमी रुकता नहीं और लगातार गोंडो को मारता रहता है। फिर वो गोंडो से उससे माफी मांगने और उसकी जान बख्श देने की भीख मांगने को कहता है, लेकिन उतना पिटने के बाद भी गोंडो माफी मांगने से मना करता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि उसे माफी मांगनी पड़े। पर इससे वो आदमी काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने दोनों हाथ खोल लेता है और वो गोंडो से कहता है कि वो पहले उसके दोनों हाथ तोड़ेगा और फिर उसके दोनों पैर। और फिर वो ऐसा करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ जिन आ जाता और उस आदमी को लात मारकर दूर कर देता है। पर तभी मैनेजमेंट के लोग जिन को रोकने आ जाते हैं क्योंकि जिन ने उस आदमी पर अटैक करके टूर्नामेंट के रूल्स तोड़े थे। लेकिन इससे वो आदमी काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि अब वो पहले की तरह वीक नहीं रहा और अब वो किसी से भी डरता भी नहीं है। तभी वो आदमी अपने पास्ट को याद करता है जहाँ वो हमेशा सबसे डरता रहता था, लेकिन एक इंसान ने उसकी जिंदगी बदल दी। तभी वो आदमी जंप करता है और जिन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे जिन भी उसके ऊपर वापस से अटैक करने लगता है। तभी जिन के एक पावरफुल अटैक से वो आदमी काफी जोर से नीचे गिरता है और वो वहीं हार जाता है। और इससे पहले कि कोई वहाँ पर कुछ कह या समझ पाता, वहाँ पर यूजीन आ जाता है और वो अपनी पावर से जिन को जमीन पर गिरा देता है। और इसके बाद वो ऑडियंस से कहता है कि जिन ने उनके टूर्नामेंट्स के रूल तोड़े हैं दूसरे की फाइट में इंटरफेयर करके, और इसीलिए उसे इसकी सजा मिलेगी। पर फिर भी टूर्नामेंट चालू रहेगा। ये सुनकर सभी काफी खुश थे और फिर वहाँ पर दो लोग आकर जिन को ले जाने लगते हैं। हालांकि सभी लोग जिन की तारीफ ही कर रहे थे और कह रहे थे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसने उस आदमी को मारकर काफी अच्छा काम किया है। साथ ही जिन के दोस्त भी उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी ये सीन शिफ्ट होता है और हम एक एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ काफी सारे लोग थे, जहाँ उन सबका लीडर सभी से कह रहा था कि अब सबको दिखाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद हम टूर्नामेंट के मेंबर्स को देखते हैं जो यूमिरो को बता रहे थे कि गोंडो की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और वो फाइटर फिजिकली रूप से ठीक तो है, पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। फिर वो सभी जिन के बारे में बात करते हैं कि उसने रूल्स को तोड़ा है, इसके लिए उसे टूर्नामेंट से निकाल देना चाहिए। पर तभी यूजीन जिन के ग्रैंडफादर का नाम देखता और सोचने लगता है कि जिन तो वही बंदा है जिसे वो ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूमिरा का मैच मीरा से शुरू होने वाला था और मीरा भी कुछ कम स्ट्रांग नहीं लग रही थी। मीरा यूमिरा से उसके वेपन चेंज करने को कहती है क्योंकि वो लकड़ी की स्वॉर्ड टूट सकती थी और साथ ही एक लकड़ी के स्वॉर्ड से उस पर कोई असर भी नहीं होगा। फिर मैच शुरू होता और दोनों ही फाइट करने लगती हैं, पर शुरू होते ही मीरा जीतने लगती है और काफी ज्यादा स्ट्रांग अटैक करती है। पर यूमिरा फिर भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन यूमिरा के अटैक से उसका कुछ भी हो नहीं रहा था और वो कहती है कि इस लकड़ी
ली कि शॉट से उसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर रेसलर अपनी बॉडी को काफी हार्ड ट्रेन करते हैं जिससे उनकी बॉडी काफी स्ट्रांग बन जाती है। साथ ही मीरा की बॉडी आयरन से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। तभी मीरा यूमिरा के ऊपर आ जाती है और उसे अपने नीचे दबा देती है, जिससे वो काफी घायल हो गई थी और उसकी शॉट भी नीचे गिर चुकी थी। सभी लोग यूमिरा के लिए चीयर करने लगते हैं, पर तभी यूमिरा वापस खड़ी होती है। ये देखकर मीरा उससे कहती है कि अब वो उससे कैसे लड़ने वाली है, जबकि अब तो उसके पास उसकी शॉट भी नहीं है। तभी यूमिरा वापस फाइट करने लगती है और अपने हाथों से ही ऐसे अटैक करती है जिससे मीरा घायल हो जाती है। ये देखकर मीरा काफी हैरान थी कि उसने सिर्फ अपने हाथों से ऐसे अटैक कर सकती है जिससे कि वो उसे घायल तक कर पा रही थी। यूमिरा के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से मीरा जमीन पर गिर गई थी और ये देखकर सभी काफी हैरान थे। फिर सभी लोग वहाँ पर यूमिरा के लिए चीयर करने लगते हैं और ये देखकर जिन भी काफी खुश हो रहा था। तभी जिन के पास यूजीन आता और उसे बताता है कि जिन को पनिशमेंट के तौर पर टूर्नामेंट के कमिश्नर से फाइट करनी होगी, पर जिन कहने लगता है कि उसे अभी पीछे बैठे गोल्डन हेयर वाले लड़के से फाइट करनी है। पर जिन की बातों से वो चश्मे वाला आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसे बताता है कि वो उस गोल्डन हेयर वाले से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो आदमी जिन को एक मुक्का भी मारता है, पर जिन वापस से खड़ा होता है और उसे वापस मारने को कहने लगता है, पर यूजीन उन्हें नहीं रोकता और बताता है कि उनकी फाइट कल होगी और वो भी अरीने में। तभी ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम हान और यूमिरा को देखते हैं जो घर जाते हुए सोच रहे थे कि जिन को कैसी पनिशमेंट मिलने वाली होगी। तभी जिन उन दोनों के पीछे आ जाता है। उसे देखकर दोनों ही काफी हैरान थे। फिर जिन उन दोनों से फ्रूट खाने की कहता है और बताता है कि ये उसे यूजीन ने दिए हैं और कहा है कि उन्हें खाकर वो कल की फाइट के लिए तैयार हो सकता है। फिर हान उससे पूछता है कि उसकी कल कौन सी फाइट है, जिस पर जिन बताता है कि कल उसकी कमिश्नर से फाइट होने वाली है, जिस पर यूमिरा कहती है कि कमिश्नर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिनको फाइट के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। पर जिन उसे बताता है कि उसकी फैमिली ने हमेशा उसे यही सिखाया है कि जो उसका मन करे वो हमेशा वही करे, और फिर जिन हमेशा से स्ट्रांग लोगों से ही फाइट तो करना चाहता था। दूसरी तरफ सभी लोग यूजीन से पूछ रहे थे कि उसने जिन को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया, पर यूजीन उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। उसी रात हम देखते हैं जिन सोने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके मुंह से खून आने लगता है और वो जमीन पर गिर गया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान किसी से हॉस्पिटल में मिलने आया था और वो दोनों काफी सारी बातें भी कर रहे थे और काफी खुश भी लग रहे थे। कुछ देर बाद हान रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, पर उनके काफी कुछ कहने के बाद भी हान उनसे कुछ नहीं कहता और शांति से जाने लगता है। इसके बाद हम टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहां हान का मैच होने वाला था एक सांग नाम के लड़के से, जहां पर सांग हान के फाइटिंग स्टाइल के बारे में कुछ बातें बताता है और बताता है कि उसने हान के फाइटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ा है, साथ ही उसे कैसे हराना है वो ये भी जानता है। फिर उनकी फाइट शुरू होती है और सांग हान के ऊपर काफी सारे अटैक भी करने लगता है और वहीं हान उसे एक बार भी हिट नहीं कर पा रहा था। फिर वो दोनों वापस एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, पर इस बार हान सिर्फ सांग के अटैक से बच रहा होता है और उसके अटैक को ब्लॉक भी कर रहा था। तभी सांग वापस से हान पर अटैक करने बढ़ता है, पर उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो वहीं पर गिर गया था। हान उस पर अटैक करने के बजाय उसे उठाने के लिए अपना हाथ देता है। हालांकि तभी सांग उसके सर पर मार देता है, पर जब वो देखता है कि हान तो उसकी मदद करने आ रहा था तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, जिससे सांग एक बार फिर से खड़ा होता है और हान पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे हान को काफी चोट पहुंचती है। सांग बताता है कि उसने अपने अटैक से हान के सभी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर दिए हैं, जिससे अब उसके जीतने का कोई चारा नहीं है। तभी हान अपने दोस्त को याद करने लगता है जो काफी ज्यादा बीमार है और उसे उसके इलाज के लिए ये टूर्नामेंट जीतना होगा, जिससे हान वापस खड़ा होने लगता है। ये देखकर सांग वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर इस बार हान अपनी टेक्निक का यूज करके सांग के अटैक को रोक देता है, पर फिर वो अपने दोनों हाथों से फाइट करने लगता है। पर हान के डायरेक्ट अटैक को उसके लिए रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और तभी हान उसे जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे सांग पूरी तरह से हार ही चुका था। हान वापस से एक लास्ट अटैक करने ही वाला था, पर सांग को पूरी तरह से हारा देखकर वो रुक जाता है और सांग आखिरकार वहां पे गिर गया था, जिससे हान की जीत हो जाती है। इसके बाद जिन के मैच का टाइम आता है, पर जिन अभी भी वहीं पर बेहोश पड़ा था और जिन के वहां पर ना आने की वजह से वो डायरेक्टर को विनर बनाने वाले थे। पर तभी वहां पर जिन भागते हुए आता और मैच शुरू हो जाती है। जिन काफी आसानी से 2 बार डायरेक्टर को तो मारकर गिरा देता है, जिससे वो काफी गुस्से में आ गया था और अपने अंदर से एक डीमन जैसे मॉन्स्टर को निकाल लेता है। वो मॉन्स्टर जिन पर अटैक करने लगता है। सभी ऐसी चीजें देखकर काफी हैरान थे और जिन भी उससे बचकर भागने लगा था, लेकिन वो मॉन्स्टर जिन को पकड़ लेता और मारने ही वाला था, पर वो अचानक से वहीं पर रुक गया था और हम देखते हैं कि डायरेक्टर को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और यूजीन आकर उसकी 3 महीने की सैलरी काट देता है। फिर यूजीन इसके बाद जिन के पास जाता और उससे कहता है कि वो मैच जीत चुका है और साथ ही उसकी पनिशमेंट भी अब खत्म हो चुकी है। ये सुनकर जिन काफी खुश होता है और वहीं पर वो सो जाता है। तभी यूजीन सोचता है कि ये तो वही है जिसकी उसे तलाश थी,
और आगे फिर हमें पता चलता है कि टूर्नामेंट में अब सिर्फ टॉप 4 पार्टिसिपेंट ही रह चुके हैं, जिनमें से अगला मैच हान और यूमिरा का है। तभी एक लड़का कार से आता और यूमिरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये सुनकर तीनों दोस्त काफी हैरान थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूमिरा अपनी बहन के साथ शादी की तैयारी कर रही होती है। तभी यूमिरा की बहन कहती है कि उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि यूमिरा सुजीन से शादी कर रही है, क्योंकि वो सबसे हैंडसम मार्शल आर्टिस्ट है और साथ ही वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ सुजीन यूमिरा को प्रपोज कर रहा था और वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसे उसे चाहिए थी। फिर सुजीन यूमिरा से कहता है कि उसे उसका मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल काफी पसंद है और इसके लिए वो इस शॉर्ट स्टाइल को इतने ऊपर तक पहुंचा देगा जितना ऊपर उसे होना चाहिए। तभी यूमिरा याद करती है कि कैसे उसके फादर की डेथ के बाद वो अपने अंकल के साथ रहने लगी थी और उन्होंने मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल को संभालने की पूरी कोशिश भी की थी, पर उसके अंकल भी ज्यादा टाइम तक इस काम को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स चले गए। इसीलिए यूमिरा तय करती है कि अब से उसकी जिम्मेदारी है कि मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल को वो जिंदा रखेगी। तभी हम देखते हैं कि सुजीन यूमिरा के अंकल से मिलने जाता है और वो उससे पूछते हैं कि वो यूमिरा से क्यों शादी करना चाहता है, जबकि वो तो सिर्फ स्कूल की एक नॉर्मल लड़की है। पर सुजीन बताता है कि उसने यूमिरा के अंदर वो चीज देखी है जो उसने किसी भी लड़की में नहीं देखी और साथ ही वो मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल को काफी ऊपर ले जाना चाहता है और वो कुछ ही सालों में उसे जूडो या कराटे की तरह फेमस कर देगा। तभी जिन के पास भी यूमिरा की शादी की न्यूज पहुंचती है और वो सीधा यूमिरा के घर पर पहुंचता है और उससे पूछता है कि वो ऐसे सेमीफाइनल में टूर्नामेंट क्यों छोड़ रही है और क्यों ऐसे अचानक शादी कर रही है। पर यूमिरा जिन से कहती है कि उसे अपने शॉर्ट स्टाइल को बचाने के लिए शादी करनी ही होगी, जिस पर जिन पूछता है कि क्या वो सिर्फ शॉर्ट स्टाइल को बचाने के लिए शादी कर रही है और क्या वो असलियत में उससे प्यार तक नहीं करती। पर यूमिरा जिन से कहती है कि वो उसकी जिंदगी में दखल ना दे। फिर जिन हान को भी ये सब बताता है, पर वो भी जिन से किसी और की जिंदगी में दखल ना ही देने को कहता है। पर जिन उससे कहता है कि यूमिरा उसे खुश तक नहीं दिख रही थी, पर हान कहता है कि वो दोनों इस मामले में सिर्फ बाहर के हैं, इसीलिए उन्हें कुछ भी करने का कोई हक नहीं है। तभी हान कॉल कट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूमिरा शादी के लिए तैयार हो चुकी थी और उसके अंकल उसे देखकर सोच रहे थे कि उसने हमेशा से डोजो को संभालने के लिए काफी मेहनत की और अब वो इतना बड़ा कदम उठा रही है। फिर अंकल सुजीन के पास जाकर शादी को रोकने को कहते हैं, पर तभी यूमिरा वहां पर आ जाती है और कहने लगती है कि वो इस शादी से काफी खुश है क्योंकि इससे उसके सपने सच हो जाएंगे। ये सब यूमिरा की बहन भी सुन लेती है और काफी निराश हो जाती है ये जानकर कि यूमिरा असल में शादी नहीं करना चाहती। यूमिरा की बहन रो रही होती है। तभी जिन वहां पर आ जाता है और उससे भी सारी बात पता चलती है कि क्यों यूमिरा सुजीन से शादी कर रही है। इसके बाद जिन यूमिरा के पास जाने लगता है, पर कुछ गार्ड उसे रोक देते हैं और जिन उनसे बचकर जाने की कोशिश करता है, पर वो गार्ड जिन को नीचे गिरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूमिरा सुजीन से शादी करने वाली होती है, पर हमें सुजीन की सच्चाई का पता चलता है जो कि उसी एसोसिएशन के मेंबर हैं जिसे हमने पहले देखा था और यूमिरा से शादी करके मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल को अपना बनाना चाहता है। वहीं जिन उन गार्ड से फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अपने ताइक्वांडो से उन्हें काफी ज्यादा घायल कर सकता था, पर तभी वहां पर हान आ जाता और वो जिन को बचा लेता है। फिर काफी आसानी से हान सभी को हरा भी देता है। तभी उन्हें देखकर सुजीन अपनी स्वॉर्ड मंगा लेता और उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर हान उसे अकेले ही रोकता और जिन से यूमिरा के पास जाने को कहता है। और इसके बाद जिन यूमिरा के पास पहुंचकर उसे समझाने लगता है कि उसे खुद अपने सपनों को सच करना चाहिए, ना कि किसी और की मदद से। पर यूमिरा जिन को मारने लगती है। तभी अंकल भी बीच में आ जाते और उन्हें भी एक पंच लग जाता है, पर वो हंसते हुए यूमिरा से कहते हैं कि उसे अकेले इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी यूमिरा को उसके फादर की याद आ जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर उसके फादर अभी यहाँ पर होते तो वो कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो ऐसा कुछ करे। और इसके बाद वो सुजीन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर सुजीन अपना असली चेहरा दिखाता है और बताता है कि वो तो हमेशा से सिर्फ मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल को पाना चाहता था। तभी वहाँ पर सुजीन अपने डीमंस को बुला लेता है जिससे वो हर जगह डिस्ट्रॉय करने लगता है और यूमिरा के पेट को भी घायल कर देता है। पर तभी यूमिरा अपने हाथों से ही सुजीन को बेहोश कर देती है। फिर वो तीनों उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, पर तभी सुजीन यूमिरा की वो स्वॉर्ड लेकर भाग जाता है। लेकिन यूमिरा जिन और हान को बताती है कि उसके फादर उसके दिल में है, ना कि उस स्वॉर्ड में। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल में आया था, पर उसके दोस्त की हालत काफी ज्यादा बेकार होती है और इसी बात की टेंशन में वो अपनी जॉब पर होता है। और तभी वो लोग जो हान को परेशान करते हैं वो वापस से आ जाते हैं, लेकिन इस बार हान उन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है। नेक्स्ट डे जिन यूमिरा और हान की फाइट के लिए काफी ज्यादा लेट हो गया था, इसीलिए वो भागते हुए जा रहा था। लेकिन वो देखता है कि हान यूमिरा से काफी बुरी तरीके से फाइट कर रहा था और जिस जगह पर यूमिरा को चोट लगी थी वो वहीं मार रहा था। और कुछ ही देर में हान वो फाइट जीत चुका था, पर यूमिरा की हालत काफी खराब हो चुकी थी।
हान जाते हुए जिन से फाइनल जीतने की कहता है। इसके बाद हम जिन के सेमीफाइनल का मैच देखते हैं जहाँ पर वो फाइट करते हुए उतना खुश दिख नहीं रहा था और ना ही वो फाइट को एंजॉय कर रहा था जैसा वो हमेशा किया करता है। तभी वो अपने अपोनेंट को अपने पैरों में फंसा लेता और हवा में जाकर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे वो वापस खड़ा भी नहीं हो पाता और जिनकी जीत हो जाती है। और अब वो भी फाइनल में पहुंच चुका था और उसका अगला मैच हान से होने वाला था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन इस वक्त हॉस्पिटल में यूमिरा से मिलने आया होता है और यूमिरा पहले से काफी बेहतर लग रही थी, पर जिन काफी ज्यादा उदास दिख रहा था। वहाँ पर यूमिरा उससे ज्यादा ना सोचने को कहती है, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचता रहेगा तो वो हान से कभी नहीं जीत। जिन उससे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि हान उससे इस तरह से फाइट करेगा, जिस पर यूमिरा कहती है कि वो अपनी फाइट हार गई क्योंकि वो उससे कमजोर थी और साथ ही उन्हें ये भी नहीं पता कि किस चीज ने हान को ऐसी फाइट करने पर मजबूर किया। वहीं हॉस्पिटल में हान अपने दोस्त से मिलने आया होता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो बेहोश भी था। हान उसे देखता और वहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन सभी लोग द गॉड ऑफ हाई स्कूल के फाइनल मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। तभी वहाँ पर जिन रिंग में आता है और दूसरी साइड से हान आता है। फिर उनका मैच शुरू होता है और दोनों बिना ही किसी देरी के एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। वहाँ पर भी जिन को यूमिरा की याद ही आ रही थी कि कैसे हान ने उसे इतनी बुरी तरह से घायल किया था। जिन हान से कहता है कि वो यूमिरा का बदला जरूर लेगा। तभी जिन हान की तरफ भागने लगता है और उस पर अपनी ट्रिपल किक से अटैक करता है, जिससे हान काफी घायल हो जाता और कोने में गिर गया था। पर फिर वो हान को उठने के लिए हाथ देता है। हान जिन का हाथ पकड़ता और उसे हवा में उछाल देता और तभी हान जिन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ यूमिरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी। तभी वो टूर्नामेंट के लोगों को देखती है जो कि आईसीयू रूम के बाहर थे। तभी उसे पता चलता है कि हान का दोस्त मर चुका था और उसे ही बचाने के लिए वो इतना कुछ अभी तक कर रहा था। और वहीं इधर हान जिन पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे जिन की हालत काफी खराब हो जाती है। पर फिर भी जिन हान की तरफ आने लगता है और हान अपने लास्ट अटैक के लिए तैयार था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे तेज हवा तक आ जाती है। पर हम देखते हैं कि जिन की किक हान तक पहुंची नहीं थी, लेकिन हान के अटैक से जिन काफी ज्यादा घायल हो जाता और जमीन पर गिर गया था। तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता और सभी को लगता है कि जिन अब उठ नहीं पाएगा। तभी हान के पास यूजीन आता और उसे बताता है कि उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। वहीं जिन काउंटडाउन के खत्म होने से पहले ही उठ गया था। तभी यहाँ पर हम हान के पास्ट के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो स्कूल की काफी बड़ी गैंग का लीडर था, लेकिन एक दिन दूसरे स्कूल की गैंग से उनकी फाइट हो जाती है और हान काफी बुरी तरीके से मार खाने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता और वो दोनों मिलकर सभी लोगों को हरा देते हैं। पर यहाँ पर जिन वापस से अब हान पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब हान सिर्फ जिन के अटैक को रोक रहा था। हान को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी यूमिरा माइक लेकर आती है और हान से फाइट करने की कहती है। फिर यूमिरा हान को उसके दोस्त का दिया हुआ लेटर देती है जो उसने हान के लिए मरने से पहले लिखा था। हान उस लेटर को पढ़ता और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों ही फाइट शुरू करते हैं और दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। यहाँ पर जिन मॉरिजिन ब्लू ड्रैगन का किक टेक्निक यूज करता है, जिससे हान पूरी तरह से हार जाता है। जमीन पर गिरते हुए हान अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था और तभी जिन भी हान के पास आता और उसे उठने के लिए हाथ देता है और हान भी जिन का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता और यूमिरा भी उनके पास आ जाती है। जिसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ जिन के ग्रैंडफादर एक फॉरेस्ट में बैठे होते हैं और उनके पास एक अनजान आदमी आता है जो उनसे उनका साथ देने की कहता है, लेकिन जिन के ग्रैंडफादर उसे साफ मना कर देते हैं। वहीं जिन अपने ग्रैंडफादर को याद कर रहा होता है और सोच रहा था कि वो अचानक से कहाँ चले गए। इसके बाद हम दो गर्ल न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जिनके पास दो टूर्नामेंट के लोग आए हुए थे और वो अनाउंस करते हैं कि टूर्नामेंट्स की आगे की फाइट्स होने वाली है और आज यूमिरा की एक दूसरे बंदे से फाइट है, जिसमें पता चलेगा कि कौन जिन और हान की टीम में ज्वाइन होने वाला है। यूमिरा का ओपोनेंट काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, लेकिन यूमिरा उसे अपने एक ही अटैक से हरा देती है और वो वापस खड़ा तक नहीं हो पाता। ये देखकर जिन काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अब वो तीनों एक ही टीम में रहकर फाइट कर पाएंगे। जिन के ऐसे चिल्लाने की वजह से यूमिरा और हान दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम यूजीन और टूर्नामेंट के कुछ लोगों को देखते हैं जो टूर्नामेंट को और भी अच्छा बनाने के लिए मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि इस बार टूर्नामेंट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग आए हैं और उन्हें संभालना काफी मुश्किल हो सकता है, जिस पर यूजीन भी उसकी बात से एग्री करता है। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो जिन, हान और यूमिरा को देख रहा था। वहीं जिन काफी खुश लग रहा था क्योंकि उसके दो दोस्त उसके ही टीम में थे, तो अब वो साथ मिलकर फाइट कर सकते थे। लेकिन तभी जिन के दिमाग में आता है कि अगर यूमिरा और हान उसकी टीम में रहेंगे तो वो उन दोनों से फाइट नहीं कर पाएगा और वो उन दोनों से ही फाइट करना चाहता है। ये सोचकर जिन चिल्लाने लगता है, जिस पर यूमिरा पूछती है कि वो उन दोनों से फाइट क्यों करना चाहता है, जिस पर जिन बताता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करेगा तो इससे वो और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। पर यूमिरा कहती है कि क्या बस इतनी सी बात है। ये सुनकर जिन थोड़ा उदास हो जाता और पूछता है कि इतना काफी नहीं है, पर फिर भी हान उन्हें चलने की कहता है। इसके बाद यूमिरा जिन से पूछती है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता है, जिस पर जिन कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनना काफी ज्यादा कूल है, पर उसका ये कारण किसी को पसंद नहीं आता और वो लोग आगे जाने लगते हैं। फिर हम वापस से उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो यूजीन के पास आया था, लेकिन यूजीन के आते ही ओल्ड मैन यूजीन पर अटैक कर देता है। पर हम देखते
देखते हैं कि जिस पर ओल्ड मैन ने अटैक किया था वो सिर्फ एक इल्यूजन था और रियल यूजीन पीछे से आता है। वो ओल्ड मैन बताता है कि वो तेजीन के पोते जिन से मिला था और वो उन जहरीले फ्रूट्स को खाने के बाद भी काफी ठीक दिख रहा है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि वो जिन को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिन के ग्रैंडफादर तेजीन को देखते हैं, जिन्होंने अपने सिर्फ एक अटैक से लगभग पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी उस एसोसिएशन का लीडर सामने आता है और वो अपनी पावर से आसमान से काफी बड़ी स्वॉर्ड लाता है जो सीधा तेजीन की तरफ ही आ रही थी, जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूमिरा सोच रही होती है कि अब उन्हें टीम बैटल करनी है, पर वो उन दोनों से ही कमजोर है, कहीं इस वजह से वो उनके ऊपर बोझ ना बन जाए। नेक्स्ट डे यूमिरा मॉल में सामान ले रही होती है, तभी उसे टूर्नामेंट का अनाउंसर मिलता है जो कि अपनी फैमिली के साथ था। यूमिरा और वो बात करने लगते हैं और वो यूमिरा के टीम बैटल तक पहुंचने के लिए कांग्रेट्स करता है, पर यूमिरा उससे कहती है कि वो यहाँ तक सिर्फ इस वजह से पहुंच पाई क्योंकि लास्ट मोमेंट पर रूल्स चेंज हो गए। पर अनाउंसर कहता है कि ये सच नहीं है क्योंकि यूमिरा पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो यहाँ तक पहुंची है। और साथ ही वो इसे ये भी बताता है कि उसने अभी तक मूनलाइट शॉट की रियल पावर को कभी महसूस ही नहीं किया है। इधर होटल में हान यूजीन से बात कर रहा होता है और यूजीन उससे पूछता है कि अब उसके पास पहले वाली फाइट करने के लिए मोटिवेशन नहीं बची, तो क्या अब भी वो फाइट करने वाला है या नहीं। जिस पर हान थोड़ा सोचता है और कहता है कि उसका दोस्त हमेशा से उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था और अगर वो यहीं पर रुक जाएगा तो उसका दोस्त अपनी कब्र से बाहर आकर उसे मारेगा और हान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए वो आगे फाइट करता रहेगा। यूजीन भी ये सुनकर जाने लगता है और कहता है कि टूर्नामेंट के लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि पार्टिसिपेंट के पास उनकी खुद की फाइट करने की मोटिवेशन है। पर फिर हान उससे पूछता है कि उसने एक अजीब पावर सेंस की है और वो जानना चाहता है कि वो पावर क्या है, जिस पर यूजीन कहता है कि वो पावर चारयू है। इधर वहीं जिन पार्क में ट्रेनिंग करने आया होता है और वो काफी अजीब ट्रेनिंग भी करता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। तभी वो देखता है कि कुछ बच्चों का बलून पेड़ पर अटक गया है, तो वो उसे उतारने लगता है, पर बलून उतारते समय वो गिर जाता है, लेकिन वो जमीन पर ठीक से खड़ा हो गया था। ये देखकर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं और अपना बलून लेकर वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। पर जिन देखता है कि शायद उतरने की वजह से उसका पैर दर्द हो रहा है। तभी वो ओल्ड मैन उसके पीछे आता और उसके पैरों में एक पिन चुभा देता है। जिन उस ओल्ड मैन को देखकर काफी हैरान था, लेकिन वो देखता है कि अब उसके पैर का दर्द नहीं रहा। वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि उसके पैर की नस ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। तभी हम यूजीन को देखते हैं, जिसे अनाउंसर बताता है कि आगे का टूर्नामेंट पहले से काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और वो इतना मुश्किल होगा कि कोई भी अकेले उसे जीत नहीं सकता, इसीलिए उसे भी टीम पर भरोसा करना सीखना होगा। इसके बाद अनाउंसर यूमिरा से कहता है कि उसे अपनी फीलिंग्स को अपनी स्वॉर्ड में डालना होगा, जिससे वो और भी ज्यादा बड़े लेवल पर पहुंच पाएगी। तभी अनाउंसर यूमिरा को एक लकड़ी का यूज करके दिखाता है, जिसकी मदद से वो काफी तेज हवा चला देता है और उनके पीछे का पेड़ तक भी हिल जाता है। पर यूमिरा उससे पूछती है कि वो उसे इतना कुछ क्यों बता रहा है, जिस पर वो कहता है कि मूनलाइट शॉट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई थी। इतना बताकर वो अनाउंसर अपनी फैमिली के साथ चला जाता और यूमिरा अब भी उसकी बताई बातों के बारे में ही सोच रही थी। तभी वो अनाउंसर अपनी वाइफ को बच्चे के साथ जाने की कहता और वो देखता है कि उसके पीछे एक असासियन उसे मारने आ चुका है। वहीं यूजीन हान को बता रहा था कि आने वाले टूर्नामेंट में उसे ऐसे ही लोगों से फाइट करने होंगे जिनके पास इविल बीस्ट डीमन की पावर्स तक होगी, जिनसे जीतना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, इसीलिए उन्हें इसके लिए तैयार रहना है। उनके अपोनेंट ऐसी चीजों से पावर लेकर आएंगे जिनके बारे में एक इंसान सोच भी नहीं सकता और इससे वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तभी हम दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से ब्लू हेयर वाला दूसरे वाले पर अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से बच जाता है। एक गार्ड उनके बीच आ गया था और कहता है कि आम लोगों को यहाँ आना मना है, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना होगा। तभी दूसरा वाला अपनी पावर का यूज करता है, जिससे जमीन में एक मॉन्स्टर का मुंह आ जाता है। उस गार्ड को तो कुछ समझ नहीं आता, पर ये देखकर ब्लू हेयर वाला खुश होता है और जाते हुए कहता है कि वो अगली बार उसे जरूर हरा देगा। फिर हम काफी सारे और भी लोगों को देखते हैं जो टूर्नामेंट में आने वाले थे। वहीं एक लड़का अपने ग्रैंडफादर से वादा करता है कि वो अपनी फैमिली का नाम कभी नीचे नहीं आने देगा और ये टूर्नामेंट जीत कर ही आएगा। अगले दिन हान और यूमिरा जिन के घर आए होते हैं, जहाँ पर जिन उन्हें बताता है कि पहले वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था, पर एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि अब उसे स्कूल जाना होगा, इसीलिए अब जिन को यहाँ रहना पड़ रहा है। वहीं यूमिरा बताती है कि ट्रेनिंग की वजह से उसके शोल्डर में दर्द हो रहा है, पर जिन सिर्फ उसके कुछ जगहों पर टच करके ही उसके दर्द को पूरी तरह से ठीक कर देता है। फिर वो तीनों जाने लगते हैं और हान उन्हें चारियों के बारे में बताता है जो उसने पिछले दिन यूजीन से जानी थी। साथ ही वो बताता है कि आने वाले टूर्नामेंट में उनके सभी अपोनेंट के पास भी इसी तरह की पावर्स हो सकती है। पर ये जानकर जिन काफी खुश हो जाता है और आगे भागने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट अब शुरू हो चुका है, लेकिन अनाउंसर बदल चुका है। तभी हम न्यूज देखते हैं जहाँ जिस अनाउंसर को हमने पहले देखा था उसकी मौत हो चुकी है और यूजीन भी ये देखकर ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच जिन की टीम का ही था और वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी ने अनाउंसर को मारा था उसने टूर्नामेंट के एक डायरेक्टर को भी मार दिया था। तो अब आता है टूर्नामेंट का पहला टीम मैच, जो था जिन और दीदूमान नाम के एक बंदे के बीच। यूमिरा जिन से कहती है कि शायद सामने वाली टीम के लोग भी चारियों का यूज कर सकते होंगे, तो उन्हें संभल कर रहना चाहिए। जिन उन्हें बताता है कि उसके पास भी एक न्यू टेक्निक है जिसकी मदद से वो आसानी से जीत सकता है। दोनों फाइटर
फाइटर रिंग में आते और मैच शुरू होता है। दीदूमान जिन से कहता है कि उसकी किस्मत खराब है जो उसका पहला मैच उसके साथ फिक्स हुआ, पर जिन बताता है कि वो चिंता ना करे, उसके पास सभी चीजों का उपाय है। और तभी वो अपनी बॉडी के कुछ पॉइंट्स को प्रेस करता है और कहता है कि इसकी मदद से उसकी बॉडी की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों काफी बढ़ जाएगी। वहीं ऑडियंस में बैठा वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि जिन को इस टेक्निक के लिए उसे थैंक्स कहना चाहिए। तभी जिन काफी जोर से चिल्लाता और दीदूमान से फाइट शुरू करने की कहता है, पर तभी वो देखता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा, मतलब उसने गलत प्रेशर पॉइंट को दबा दिया था, जिसकी वजह से दीदूमान उसे काफी पीटता और आसानी से वो मैच जीत जाता है। हान और यूमिरा के साथ साथ ओल्ड मैन भी जिन की ऐसी हरकत देखकर काफी निराश थे। फिर अगला मैच के लिए हान आता और उसका मैच पनपान के साथ था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। यूमिरा हान से कहती है कि अगर उसने भी जिन की तरह इस मैच को खराब कर दिया तो वो बाहर हो जाएंगे। इसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस असैसिन ने डायरेक्टर क्यू की चेस्ट में शॉट मारी थी और वो काफी खुश हो रहा था। लेकिन तभी क्यू का जोकर मॉन्स्टर बाहर आकर उस असैसिन पर अटैक कर देता है। तभी क्यू भी खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि वो उसकी आवाज सुनकर काफी परेशान हो चुका है, इसीलिए अब वो उसे मार देगा। वहीं इधर टूर्नामेंट में हान पनपान से फाइट कर रहा होता है और पनपान हान को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन हान भी लगातार अपने पंच से अटैक करता है, जिससे पनपान भी काफी घायल होता है। तभी पनपान की टीममेट बताती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए पनपान कभी हार नहीं मानने वाला। तभी हम पनपान के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वो 35 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हाई स्कूल में था, जिसकी वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाते थे। पर दीदूमान हमेशा सभी लोगों का मुंह बंद कर देता था और ये चीज उसकी टीम की लड़की ईना भी देख रही थी। फिर ईना अपनी शॉट कंपटीशन में हार जाती है, जिसकी वजह से वो काफी निराश थी और अपनी शॉट तक तोड़ देती है। तभी वहाँ पर पनपान आता और वो ईना से कहने लगता है कि उसने ऐसे अपनी शॉट क्यों तोड़ दी। तभी ईना पनपान से पूछती है कि वो क्यों हमेशा स्कूल के एग्जाम देता है जबकि वो कभी पास नहीं हो पाया। पनपान उससे कहता है कि वो कभी हार नहीं मानना चाहता। फिर वो ईना को भी कभी हार ना मानने की कहता है, जिससे वो हमेशा आगे बढ़ सकेगी। इसके बाद वो ईना की शॉट को भी जोड़ देता और उसे हमेशा आगे बढ़ने की कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ईना पनपान की उसकी पढ़ाई में मदद करती है, जिससे पनपान काफी ज्यादा खुश होता है और उसे थैंक्स करता है। तभी फाइट में पनपान हान को काफी जोर से अपने वेपन से हिट करता है, जिससे हान काफी दूर गिरता है। पर हान भी ऐसे हार मानने से मना करता है, क्योंकि उसके दोस्तों की उस पर काफी उम्मीद टिकी हुई थी। दूसरी तरफ वो असैसिन भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्यू उसके दोनों हाथ काट देता है और वो उसे मारने वाला होता है। पर तभी असैसिन अपना मॉन्स्टर बाहर बुला लेता है, जिससे वो वापस अपने दोनों हाथों को जोड़ देता है। पर फिर भी क्यू से आसानी से मारने वाला था, लेकिन तभी दो लोग बीच में आ जाते हैं और क्यू को रोक देते हैं। तभी क्यू उन दोनों पर अपने कार्ड से अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाते हैं। तभी वो लड़की अपनी टेक्निक का यूज करती है, जिससे जमीन में से हाथ आने लगता है। क्यू उन दोनों हाथों को काटने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता और वो हाथ उसके पूरे शरीर से लिपट जाते हैं। तभी वो लड़का क्यू पर अटैक करता है, लेकिन क्यू उन हाथों को काटकर वापस बाहर आ जाता है और उसका अटैक रोक भी देता है। लेकिन तभी क्यू पर पीछे से भी अटैक होता है, पर टूर्नामेंट से एक दूसरी लेडी आ जाती है जो क्यू को वहाँ पर बचा लेती है। हालांकि क्यू उससे कहता है कि वो अकेले ही उससे लड़ सकता है। तभी यूमिरा और ईना का भी मैच शुरू हो जाता है और दोनों ही अपनी शॉट से फाइट करना शुरू कर देती है। दोनों को ही इतने अच्छे से शॉट फाइट करता देखकर सभी काफी हैरान थे। पर तभी यूमिरा ईना की शॉट को काट देती है और ईना अपने स्पेशल अटैक के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों डायरेक्टर पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे होते हैं, जिससे बचना काफी मुश्किल होता जा रहा था। पर तभी डायरेक्टर एक काफी बड़े मॉन्स्टर को बुला लेते हैं, जो देखकर वो असैसिन लड़की काफी गुस्से में आ जाती है। वहीं क्यू भी उस लड़के से फाइट कर रहा होता है और क्यू आसानी से अपने जोकर की मदद से अपना वेपन उस लड़के की चेस्ट के आर पार कर दिया था। इधर मैच में यूमिरा काफी मुश्किल से ईना के अटैक से बच रही थी, पर तभी यूमिरा अपनी शॉट छोड़कर ईना को लात मार देती है, जिससे उसकी शॉट और वो दोनों दूर गिरते हैं और यूमिरा की जीत होती है। इधर दूसरी तरफ डायरेक्टर को वो लड़की काफी घायल कर देती है। देखकर वो लड़का क्यू के अटैक से बचता है और उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर अब भी वो शुरुआत वाला असैसिन वहीं पर था और वो काफी ज्यादा तेज ब्लास्ट करता है, जिससे पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर किसी तरह वो दोनों उस ब्लास्ट से बच जाते हैं और किसी चीज के बारे में वो सोच रहे थे। वहीं जिन और उसकी टीम काफी खुश थे और पनपान ईना से कभी ऐसे दुखी ना होने की कहता है, क्योंकि उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वहीं कुछ देर के बाद यूजीन कहता है कि उनके बीच कोई धोखेबाज है जो उसकी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। और इसके बाद मैच आता है उस ब्लू हेयर वाले लड़के जेगल का, जिसे हमने पहले देखा था, और उसका मैच था उस लड़के से जो अपने ग्रैंडफादर से जीतने का वादा करके आया था, जिसका नाम जेवन है। और फिर जेगल और जेवन सामने आते हैं फाइट के लिए। जेवन अटैक के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले ही जेगल जेवन के पेट में मार देता है और साथ ही एक शार्क जेवन को काफी घायल भी कर देती है। जेवन को बचाने के लिए उसकी पार्टनर आगे आती है, लेकिन जेगल उसे भी मारने लगता है। ये देखकर पूरी ऑडियंस डर जाती है। जिन भी ये देख रहा होता है, पर यूमिरा उसे रोकती है कि कहीं वो वापस से दूसरे के मैच में दखल ना दे दे। पर जिन यूमिरा को दिखाता है कि हान इससे पहले रिंग में पहुंच चुका है। हान जाकर जेगल को लात मारता है, पर वो दोनों आगे कुछ करते इससे पहले अनाउंसर उन्हें रोक देता है। तभी जेवन वापस
वापस से खड़ा होता है और जेगल पर अटैक करता है, पर उसके डायरेक्ट अटैक से भी जेगल को कुछ नहीं होता। पर इस बार जेगल एक पंच मारकर जेवन को काफी दूर फेंक देता है और वापस से उस शार्क को खिला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेवन हॉस्पिटल में था और उसके ग्रैंडफादर भी वहीं पर थे और वो यूजीन से बात कर रहे थे। इसके बाद हम टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रुप ए की सेकेंड फाइट चल रही थी और वो फाइट उसी लड़के की टीम की थी जिसे हमने पहले जेगल के साथ देखा था। उस लड़के का नाम दोगी है और उसकी टीम का पहला प्लेयर पहले ही हार चुका था। फिर उसकी टीम से एक लड़की फाइट के लिए जाती है और सामने वाली टीम से एक काफी बड़ा लड़का सामने आता है जो काफी स्ट्रांग दिख रहा था, पर वो लड़की अपनी स्पीड की मदद से उस लड़के के सभी अटैक से बच जाती है और आसानी से उसे हरा भी देती है। फिर आता है उसका लास्ट मैच जो कि दोगी और एक लड़के से था, पर दोगी उस लड़के से कहता है कि वो कभी उससे जीत नहीं सकता तो उसे पहले ही हार मान लेनी चाहिए, पर वो लड़का नहीं मानता और फाइट करने की कहता है। तभी दोगी अपनी आंख खोलता है जिससे हर जगह पर एक एनर्जी निकलती है जिसे सभी लोग फील करते हैं। तभी जिन दोगी की शर्ट पर एक मार्क देखता है जो उसने पहले भी कहीं देखा था। तभी वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और दोगी भी काफी अच्छे से फाइट कर रहा था और काफी आसानी से उसे हरा भी रहा था, पर इससे उसका अपोनेंट काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपनी डार्क टेक्निक का यूज करने लगता है। उसे लगता है कि उसने दोगी को पकड़ लिया है, पर तभी दोगी उसके पीछे से आकर उसे लात मार देता है जिससे दोगी की जीत हो जाती है। तभी जिन को याद आता है कि उसने वो टाइगर का लोगो अपने ग्रैंडफादर की मिलिट्री यूनिफॉर्म पर देखा था। कुछ देर बाद जिन और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि इस टूर्नामेंट में सभी के पास चारियों की पावर है और यूजीन ने हान को बताया था कि ये पावर किसी को भी ट्रेनिंग से मिल सकती है और इसका मिलना इतना आसान नहीं होता। किसी किसी को पूरी जिंदगी लग जाती है लेकिन फिर भी इस पावर को हासिल नहीं कर पाते वो, और कभी कभी लोगों को बैटल में ये पावर मिल जाती है। पर जिन कहता है कि उसे ये पावर नहीं चाहिए क्योंकि किसी और की पावर लेकर फाइट करना जिन को सही नहीं लगता। फिर जिन वहाँ से चला जाता है। यूमिरा और हान दोनों जाते हुए सोच रहे थे कि जरूर जिन के साथ कुछ हुआ है क्योंकि यूजीन से मिलने के बाद वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूजीन जिन से उसके ग्रैंडफादर तेजेन के बारे में पूछ रहा होता है क्योंकि यूजीन कुछ टाइम से तेजेन को अपने पास लाना चाहता है लेकिन वो उसे मिल नहीं रहे। फिर यूजीन उसे फॉरेस्ट की फोटो दिखाता है जहाँ तेजेन की फाइट हुई थी। फिर वो जिन को कुछ खून के निशान दिखाता है और वो तेजेन के ही थे। यूजीन बताता है कि उसी दिन से तेजेन गायब हैं और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तेजेन जिंदा है या नहीं। पर जिन कहता है कि अगर उसके ग्रैंडफादर की किसी से फाइट हुई है तो वो सामने वाले की चिंता करेगा ना कि अपने ग्रैंडफादर की। फिर हम जिन को देखते हैं जो सोच रहा था कि उसके ग्रैंडफादर किसी कीमत पर इतनी आसानी से नहीं मर सकते। तभी जिन के पास दोगी आता और कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। फिर वो जिन से हाथ मिलाता है लेकिन वो जिन पर अटैक करने लगता है। वो जिन को गिरा देता और उसके फेस पर पंच भी मारने वाला होता है, पर वो तभी रुक जाता है। जिन उससे पूछता है कि वो रुक क्यों गया। हम देखते हैं कि जिन भी दोगी के सर पर किक करने के लिए तैयार था जिसकी वजह से वो रुक गया था। फिर जिन दोगी से पूछता है कि उसके कपड़ों पर टाइगर का लोगो क्यों है, जिस पर वो बताता है कि इससे वो तेजेन को रिस्पेक्ट देता है। फिर दोगी उसे बताता है कि उसके फादर की मौत के बाद उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई थी जिसकी वजह से उसे एक डोजो में रहना पड़ा, पर वो इतना ज्यादा वीक था कि कोई भी इसकी इज्जत नहीं करता था। फिर एक दिन जिनके ग्रैंडफादर तेजेन दोगी के पास आए और उसे बताया कि उसके ग्रैंडफादर काफी स्ट्रांग थे और वो दुनिया को बचाते हुए मारे गए। साथ ही उन्हें दोगी के ग्रैंडफादर की लिखी बुक दोगी के फादर को देनी थी, पर वो लेट हो गए, इसीलिए वो उस बुक को दोगी को दे देते हैं और बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर ने काफी सारे न्यू फाइटिंग स्टाइल बनाए थे जो उस बुक में लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद जिन दोगी से तेजेन के बारे में पूछता है, पर वो कुछ बताता है इससे पहले जेगल उनके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि दोगी उस अटैक को रोक देता है, पर फिर जेगल बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था। जेगल के जाने के बाद दोगी जिन से कहता है कि वो काफी खतरनाक है, इसीलिए उसे उससे दूर ही रहना ठीक होगा, और इसके बाद वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद जिन काफी निराश दिख रहा था और अब सोच रहा था कि जब जेगल ने उसके ऊपर अटैक किया वो हिल तक नहीं सका। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्यू हान के रेस्टोरेंट में आया होता है और हान क्यू से उसे चारियों सिखाने की कहता है और इसके बदले हान क्यू को बिना पैसों के खाना खिलाएगा। क्योंकि काफी टाइम से सैलरी बंद थी तो वो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन अपने ग्रैंडफादर को याद कर रहा होता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज ही के दिन उसके ग्रैंडफादर उसे इस सिटी में रहने के लिए छोड़कर चले गए थे। हालांकि जिन ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की थी, पर फिर भी उनका जाना बहुत जरूरी था और इन्हीं सब बातों को याद करके वो काफी निराश होता है। पर तभी जिनके घर में यूमिरा और हान आ जाते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। ये देखकर जिन पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि आज उसका बर्थडे है, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि अपने आप ही उनके बैंड पर बर्थडे कट का नोटिफिकेशन आया जिससे उन्हें पता चला कि आज उसका बर्थडे है। फिर वो तीनों साथ में काफी मजे करते हैं और हान काफी सारा खाना निकालता है जो काफी टेस्टी दिख रहा होता है और फिर तीनों साथ बैठकर खाना खाने के बाद एक बॉल से काफी देर तक खेलते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता और शाम हो जाती है। फिर वो तीनों प्रॉमिस करते हैं कि वो इस टूर्नामेंट को किसी भी हाल में जीत कर ही रहेंगे। अगले दिन जिन के घर में एक लेटर आता है जिसमें एक मैप था और वो देखता है कि एक फोटो भी थी उसमें जिसमें उसके ग्रैंडफादर को बांध कर बैठा रखा था। जिन को लोकेशन मिलते ही वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाने लगता और वो अपने दोस्तों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताता और अकेले ही अपने साइकिल से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हान और यूमिरा जिन को ढूंढ रहे थे क्योंकि उनके अगले मैच का टाइम पास आता जा रहा था, लेकिन उन्हें वो कहीं मिल नहीं रहा था। वो दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं
हैं कि तभी वहाँ पर डायरेक्टर आकर कहती है कि अगर जिन टाइम पर नहीं आया तो उन दोनों को ही मैच करना होगा। यूमिरा कहती है कि जिन किसी मुसीबत में हो सकता है क्योंकि वो किसी की भी मदद करने के लिए कभी मना नहीं करता और जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान भी मुश्किल में डाल देगा इसके लिए। फिर डायरेक्टर उन्हें बताती है अगर वो पहले 2 मैच जीत गए तो वो टूर्नामेंट में आगे जा सकते हैं, लेकिन दूसरे के मैच में इंटरफेयर करने की वजह से हान को सस्पेंड कर रखा है तो हान फाइट कर नहीं सकता। इसीलिए अगर यूमिरा अपना पहला मैच जीत भी गई और जिन नहीं आया तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। फिर यूमिरा अपने पहले मैच के लिए चली जाती है और हान जिन को ढूंढने निकल जाता है। यूमिरा का पहला मैच ली से था जो कि उसी एसोसिएशन का मेंबर लग रहा था जिसे हमने पहले देखा था। तभी ली अपना काला कपड़ा हटाता और अपनी बॉडी दिखाता है और ली ने लगभग कुछ नहीं पहना था, जिससे यूमिरा को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उसे जल्दी से हराने की सोचती है। वहीं जिन इधर एक खाली घर पर पहुंच चुका था जहां कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी वो एक रूम का गेट खोलता है जिसके अंदर उसके ग्रैंडफादर बेहोश पड़े थे। वहीं मैच में इधर यूमिरा अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन ली की बॉडी पर इतना ज्यादा ऑयल लगा हुआ था कि उसकी स्वॉर्ड फिसल जा रही थी। इसके बाद यूमिरा अपने हाथों से ही अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन ली उसे पीछे से पकड़ लेता है। हालांकि यूमिरा मौका देखकर ली के पेट में स्वॉर्ड मार देती है और उससे बच जाती है, पर तभी ली के साथ ही उसके लिए भी एक स्वॉर्ड फेंक देते और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड यूमिरा की ही थी जो उस लड़के ने चुरा ली थी। इसके बाद यूमिरा वापस से ली से फाइट करने लगती है, पर ली आसानी से यूमिरा की स्वॉर्ड को काट देता है और उसे बताता है कि उसने कभी स्वॉर्ड की रियल पावर को यूज ही नहीं किया। तभी ली स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हान हर जगह जिन को ढूंढ रहा होता है, पर तभी वहाँ पर वो पनपान को देखता है जो जमीन पर गिरा था। हान उसके पास जाता है पर एक लड़की हान के पीछे आ जाती है। वहीं इधर मैच में ली यूमिरा को बताता है कि इस स्वॉर्ड की ट्रू फॉर्म है और यूमिरा से कहता है कि वो स्वॉर्ड इतने सालों से उसके पास थी, लेकिन फिर भी वो कभी इस स्वॉर्ड की रियल पावर को पहचान तक नहीं पाई। जिसके बाद यूमिरा ली को मारने लगती है और मार खाने के बाद ली के हाथ से वो स्वॉर्ड छूट जाती है और यूमिरा अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड यूमिरा के हाथों से गायब हो जाती है और वापस से ली के पास चली जाती है। ली उसे बताता है कि ये इस स्वॉर्ड की खासियत है कि ये अपने आप ही अपने यूजर के पास वापस आ जाती है। इसका मतलब यूमिरा कभी उस स्वॉर्ड की रियल यूजर थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने ग्रैंडफादर को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जिन के ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो रियल तेजेन नहीं थे और तभी वो ब्लास्ट भी हो जाते हैं, जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। धुआं हटने के बाद एक आदमी वहां पर आता है और जिन को देखता है वो जमीन पर पड़ा था। फिर वो आदमी जाने लगता है पर जिन वापस से खड़ा होता है और उस आदमी से पूछता है कि वो है कौन, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और अपने काफी सारे डुप्लीकेट्स बना देता है और वो सभी जिन से फाइट करने के लिए तैयार थे। वहीं इधर मैच में ली यूमिरा से कह रहा होता है कि वो कभी स्वॉर्ड की रियल पावर को यूज ही नहीं कर पाई, इसीलिए वो हमेशा कमजोर रह गई और तभी वो यूमिरा के पेट में स्वॉर्ड मार देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। और वहीं इधर हान उस लड़की से लड़ रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि वो लड़की जेगल की टीम में है। फिर हान उसके पैर पर लात मारकर उसे गिरा देता है। हान पनपान को उठाता और वहाँ से जाने लगता है, पर ये देखकर वो लड़की हान के पास आती है और उसे वहीं पर किस कर लेती है। फिर वो लड़की थोड़ा शर्माती और वापस उन्हें रोकने के लिए खड़ी हो जाती है, पर तभी वहाँ पर जेगल आ जाता है जिसे देखकर हान थोड़ा हैरान था, पर जेगल बिना कुछ कहे उस लड़के को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिन उस आदमी के सभी डुप्लीकेट से फाइट कर रहा था और उन्हें मार भी रहा होता है, लेकिन वो डुप्लीकेट्स खत्म ही नहीं हो रहे थे और धीरे धीरे जिन पर भारी भी पड़ने लगे थे। तभी जिन देखता है कि वहाँ उन्हीं लोगों की लाशें पड़ी है जिनका आज उनसे मैच है। ये देखकर जिन उससे पूछता है कि क्या उसने ये सब किया है, जिस पर वो आदमी बताता है कि जो लाशें उसके सामने है वो रियल लोग हैं और जो टूर्नामेंट में है वो सिर्फ क्लोन है, पर वो रियल लोग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। ये देखकर जिन काफी गुस्से में आ जाता है और सभी डुप्लीकेट्स को दूर कर देता है। वो अपने बॉडी के कुछ पॉइंट्स को प्रेस करता है और कहता है कि अब अगले 1 घंटे तक उसे कोई दर्द महसूस नहीं होगा। वहीं इधर मैच में ली ने यूमिरा को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था और उससे कह रहा होता है कि वो किसी काम की नहीं है और वो सिर्फ एक नाकामयाब इंसान है। तभी ली उससे कहता है कि अब जिन भी उसे बचाने के लिए आने वाला नहीं। ये सुनकर यूमिरा वापस से खड़ी होती है और ली को मारते हुए उससे पूछने लगती है कि उन्होंने क्या किया जिन के साथ, पर ली वापस से उसे मारता और यूमिरा गिरते हुए सोचने लगती है कि वो ऐसे नहीं हार सकती, उसके ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारियां हैं। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि वो वीक है, पर फिर भी वो फाइट क्यों करना चाहती है, जिस पर यूमिरा कहती है कि वो जरूर अभी वीक है, लेकिन वो अपनी मेहनत से एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और तभी उसके सामने वो खुद आ जाती है और यूमिरा को उसका चारियो मिल जाता है जो कि एक लेजेंडरी वॉरियर है। तभी रिंग में यूमिरा अपने चारियो के साथ आती है और यूमिरा की स्वॉर्ड भी उसके पास खुद ही आ जाती है। ये देखकर ली भी अपने चारियो को बुला लेता है, लेकिन यूमिरा आसानी से ली के चारियो को मारने लगती है और आखिर में यूमिरा ली को हरा देती है और इतनी पावर देखकर सभी लोग हैरान भी थे। तभी यूमिरा गिरने लगती है, पर तभी जिन आकर यूमिरा को पकड़ लेता है
इसके बाद जिन का मैच आता है जो कि हंसुन से था। हंसुन जिन से उस आदमी के बारे में पूछने लगता है कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन जिन कोई जवाब नहीं देता और हंसुन को मारने लगता है। वो हंसुन को अटैक करने का एक मौका भी नहीं देता और अपने ड्रैगन अटैक से हंसुन को पूरी तरह से हरा ही देता है। हम देखते हैं कि जिस तरह से जिन ने उस आदमी को हराया था उसी तरह से जिन ने हंसुन को भी हराया। कुछ देर के बाद यूजीन जिन और उसके दोस्तों को बताता है कि जिन लोगों को उन्होंने हराया है वो सभी क्लोन थे, पर उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने सही में मैच जीता है तो उन्हें जीता ही माना जाएगा। इसके बाद हम दोगी का पास्ट देखते हैं जहाँ पर जेगल और दोगी की दोस्त सुमियोन का मैच होता है, लेकिन जेगल जीतने के बाद सुमियोन का पैर तोड़ देता है। ये देखकर दोगी काफी गुस्से में आ जाता और हॉस्पिटल में उन्हें पता चलता है कि सुमियोन वापस कभी फाइट नहीं कर पाएगी। इससे गुस्से में आकर दोगी जेगल को काफी मारता है और उसे सुमियोन से सॉरी कहने की कहता है, लेकिन जेगल उसकी बात नहीं मानता और दोगी को निराश ही वापस आना पड़ता है। और तभी दोगी को द गॉड ऑफ हाई स्कूल का इन्विटेशन मिला जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कोई भी एक विश पूरी हो सकती है। तो दोगी तय करता है कि वो इस टूर्नामेंट में जीतकर सुमियोन का पैर वापस ठीक कर देगा। फिर हमें पता चलता है कि दोगी की टीम का अगला मैच जिन की टीम से है, लेकिन दोगी किसी भी तरह की फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देना चाहता था और सिर्फ जीतकर सुमियोन का पैर ठीक करने के बारे में सोच रहा था। और फिर वो मैच का दिन भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पर जिन काफी अजीब दिख रहा होता है। पहला मैच होता है हान का शोगन से। दोनों ही फाइट करना शुरू करते हैं और एक दूसरे के अटैक्स रोकते हैं। हान सुगन पर अटैक करने वाला होता है पर वो चूक जाता है। हमें पता चलता है कि सुगन के कान पर किए अटैक की वजह से हान ने अपना बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर यूजीन तीनों दोस्तों को उस एसोसिएशन के बारे में बता रहा था जो कि डिवाइन की पावर अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहते हैं और इसीलिए उसने तेजिन को भी किडनैप कर लिया जिससे वो उनकी पावर को भी अपने फायदे के लिए यूज कर सके। जिन उन्हें रोकने की कहता है, लेकिन यूजीन उसे रोकता है क्योंकि वो तीनों ही काफी वीक हैं और अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनकी गलती यूजीन के लोगों को सहना होगा। पर यूजीन उनसे कहता है कि अगर वो ये टूर्नामेंट जीतते हैं तो वो उन्हें कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देगा, जिस पर जिन कहता है कि उन्हें सिर्फ टूर्नामेंट जीतना है। हान जिन की तरफ देख रहा होता है और वो भी उसकी मदद करना चाहता था। तभी इधर मैच में हान सोगन के अटैक को रोक लेता और उसके पीठ में एक पंच मारकर उसे दूर गिरा देता है। ये देखकर दोगी सोगन को रोकने आता है क्योंकि ऐसे वो जीत नहीं सकती, पर सोगन मना करती है और आखिर तक फाइट करने की कहती है, लेकिन हान के अगले पंच से ही सोगन वापस खड़ी नहीं हो पाती और हान की जीत होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उसी एसोसिएशन के लीडर को देखते हैं जो कुछ डायरेक्टर को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर यूजीन भी आ जाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी हमें उस लीडर का नाम सेंग पता चलता है। सेंग यूजीन से कहता है कि उसने इस टूर्नामेंट के चाबी को पाने के लिए ही ये शुरू किया है। तभी एसोसिएशन के काफी सारे लोग सिटी में आ जाते हैं। तभी सेंग अपनी पावर का यूज करता है जिसे देखकर यूजीन भी थोड़ा हैरान था और तभी आसमान से वापस वही बड़ी सी स्वॉर्ड आने लगती है। तभी हम मैच देखते हैं जहाँ दोगी और जिन दोनों फाइट के लिए आगे आते हैं। जिन दोगी से कहता है कि उसे इस फाइट में काफी मजा आने वाला है, जिस पर दोगी जिन से कहता है कि वो अपने इस मार्शल आर्ट से कभी नहीं जीत सकता। वहीं यूजीन अपनी पावर से सेंग के नीचे आते हुए स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है और इधर दोगी और जिन फाइट शुरू करते हैं और जल्दी ही दोगी जिन की कमियां बताते हुए उसे हराने लगता है। यहाँ तक कि दोगी जिन के ब्लू ड्रैगन अटैक को भी रोक देता है और इधर वहीं यूजीन को काफी मुश्किल हो रही थी उस स्वॉर्ड को रोकने में और तभी सेंग अपने लोगों की मदद से आसमान में ही एक गेट खोल देता है जिससे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और वो मॉन्स्टर स्वॉर्ड को नीचे धक्का देने लगता है जिससे यूजीन को और भी ज्यादा मुश्किल होने लगती है उसे रोकने में। लेकिन तभी कुछ अनजान लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो कोई गाना बजा रहे थे। उनमें से एक आदमी कई सारे लेजेंडरी वेपन का यूज करता है जिससे वो स्वॉर्ड को डैमेज करने लगता है। वहीं इधर फाइट में जिन अब अपनी असली पावर दिखाता है और यूमिरा के मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करने लगता है। ये देखकर सभी काफी हैरान थे। तभी जिन हान की टेक्निक का भी यूज करता है जिससे वो काफी आसानी से दोगी को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था और वहीं सारे डायरेक्टर मिलकर उस एसोसिएशन के लोगों को भी मारने लगते हैं और वो आदमी अपने लगातार अटैक से उस स्वॉर्ड को तोड़ भी देता है। ये देखकर सेंग काफी हैरान होता है और वो बड़ा मॉन्स्टर भी गायब हो जाता है और तभी इधर जिन दोगी को काफी बुरी तरीके से मारकर गिरा देता है और गिरते हुए दोगी याद करता है तेजिन ने उससे कहा था कि अगर वो आगे चलकर कभी जिन से मिले तो उसे जरूर कुछ ऐसा सिखाए जो उसे काम आए। इसीलिए वो जिन से फाइट करने से ज्यादा उसे उसकी कमियां बता रहा था और साथ ही उन्हें ठीक भी कर रहा था। पर तभी लेटे हुए दोगी सोचता है कि वो यहाँ पर हार नहीं सकता और तभी काफी तेज एनर्जी आती है और दोगी वापस से खड़ा होता है, लेकिन अब उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। वहीं इधर यूजीन और सेंग ये देखकर हैरान थे और सेंग हंसते हुए कहता है कि जिस चाबी को वो जगाना चाहता था अब वो उठ चुकी है। तभी हमें बताया जाता है कि एक फॉक्स स्पिरिट ने अपनी मेहनत से इतनी पावर इकट्ठा कर ली थी कि गॉड्स भी उससे डरने लगे थे, जिसकी वजह से गॉड्स ने उस फॉक्स स्पिरिट को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन ये बात जानकर उस फॉक्स स्पिरिट ने अपनी पावर से आधा हेवन डिस्ट्रॉय कर दिया और एक जगह सील हो गई। पर अब भी वो फॉक्स स्पिरिट के मन में गॉड्स को लेकर काफी गुस्सा है। फिर हम दोगी को देखते हैं जिसमें उसी फॉक्स स्पिरिट की पावर आ चुकी है। साथ ही सभी लोग उस पावर को फील कर पा रहे थे, जिस पर यूजीन कहता है कि ये वही फॉक्स स्पिरिट है और सेंग का प्लान सही होता दिख रहा था। हालांकि जिन इस वक्त बिना डरे दोगी से फाइट करने आ
आगे आ जाता है, पर उसका कोई भी पंच दोगी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था और दोगी उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर आकर उसे मारने लगता है। काफी मार खाने के बाद भी जिन हार नहीं मानता और दोगी से लड़ रहा था, पर दोगी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और आसानी से वापस जिन को गिरा देता है। पर दोगी पहले से थोड़ा अलग बर्ताव कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के कंट्रोल में होता जा रहा है। तभी दोगी वापस से जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन भी अटैक करता है। साथ ही हम देखते हैं कि दोनों को ही फाइट में काफी मजा आ रहा होता है। पर फिर दोगी मैच खत्म करने के लिए एक काफी स्ट्रांग अटैक करता है, जिससे उसे लगता है कि जिन कभी नहीं बच सकता, पर जिन दोगी के अटैक को गायब कर देता है। उनकी फाइट से आसमान तक बदल जाते हैं और फिर जिन अपनी रियल पावर दिखाता है। ये देखकर दोगी जिन पर अटैक करता है, पर जिन के अटैक के सामने दोगी का अटैक कुछ नहीं कर पाता और जिन दोगी को हवा में भेज देता है। तभी आसमान से एक काफी बड़ा हाथ आता और दोगी को जमीन पर पटक देता है, जिससे दोगी वापस खड़ा भी नहीं हो पाता और जिन की जीत हो जाती है। तभी यूमिरा और हान रिंग में आते हैं और जिन की तारीफ करने लगते हैं। हान उससे पूछता है कि क्या वो किसी तरह का चारियो था, पर जिन को भी समझ नहीं आया था कि वो असल में था क्या। फॉक्स स्पिरिट को हारा हुआ देखकर सेंग वहां से भाग जाता है और यूजीन जो कुछ भी हुआ था उससे काफी खुश दिख रहा था। कुछ देर के बाद दोगी को हॉस्पिटल में होश आता और वो हारने की वजह से अपने दोस्तों से माफी मांगता है, पर उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने फाइट काफी अच्छी की थी और उसका चारियो भी कमाल का था। तभी जिन भी दोगी का हालचाल लेने वहां पर आता और उससे बात करता है और फिर वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। और वहीं पर दोगी जिन से पूछता है कि जो उसने फाइट में यूज किया था क्या वो चारियो था, जिस पर जिन बताता है कि उसे भी नहीं पता कि वो क्या था। वहीं फिर दोगी के दोस्त कुछ खाने के लिए लेने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिन दोगी को अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है कि वो कैसे गायब हो चुके हैं और अगर उसे किसी तरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें ढूंढने के लिए चाहिए तो उसे इस टूर्नामेंट को जीतना ही होगा। जिस पर दोगी जिन को बताता है कि जेगल से फाइट करना मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो काफी स्ट्रांग है। जिन भी इसी बारे में सोचने लगता है, पर दोगी उससे कहता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जेगल को हरा सकता है। दोगी की बातें सुनकर जिन को काफी अच्छा महसूस होता है और वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तभी हम जेवन को देखते हैं जो अभी जेगल से बदला लेने के लिए तड़प रहा था, पर जेवन अब आधा मॉन्स्टर में बदल चुका था। तभी जेगल उसके सामने आ जाता और जेवन उसके ऊपर अटैक कर देता है। जेगल उसके बाकी अटैक से बचने लगता है, पर तभी जेवन की मेड उसके पास आ जाती है उसे रोकने के लिए। जेगल इस मौके का फायदा उठाकर उसकी मेड को मार देता है। ये देखकर जेवन थोड़ा रुक जाता और तभी जेगल जेवन के पीछे से अटैक कर देता है, जिससे जेवन की मेड मारी जाती है। अब जेवन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी मेड को खा लेता है। तभी हम देखते हैं कि जेवन पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल चुका और लोगों को मार रहा है। ऐसे ही जेगल दोगी तक भी पहुंच जाता है। दोगी अपने दोस्त को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को रोकने लगता है, लेकिन तभी जेगल उस मॉन्स्टर में काफी सारे कट मार देता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने अंदर से मेड को बाहर निकाल देता है और हम देखते हैं कि मेड अभी तक मरी नहीं थी, पर मॉन्स्टर हर जगह अटैक करने लगता है और दोगी के दोस्त को भी खाने के लिए जाने लगता है। तभी वो मेड मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है और जेवन से कहती है कि सब ठीक है और उन्हें अपना कंट्रोल खोने की जरूरत नहीं। जेवन धीरे धीरे अपने होश में आने लगता है और शांत भी हो जाता है, पर तभी जेगल अपनी सार्क की मदद से उस मॉन्स्टर को आधा काट देता है। ये देखकर मेड काफी हैरान हो जाती है और दोगी के दोस्त जमीन पर गिर जाते हैं, पर दोगी के एक दोस्त का एक हाथ कट चुका था। ये देखकर दोगी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता और जेगल को मारने लगता है। वहीं सेंग भी वापस आ चुका था और वापस से उस मॉन्स्टर को आसमान से बुलाता और उसे बताता है कि चाबी उसके सामने ही है। यूजीन और उसके साथी भी फाइट करने के लिए तैयार थे। जिन और उसके दोस्त भी उस गेट से इतने सारे मॉन्स्टर को आता हुआ देख रहे होते हैं। तभी जेवन के ग्रैंडफादर उसका बदला लेने की कसम खाते हैं और चाहे इसमें उनकी जिंदगी ही क्यों ना चली जाए। दोगी जेगल को मार ही रहा होता है, पर तभी जेगल अपने चारियों को बाहर बुला लेता है, पर दोगी अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल अब खो चुका था और वो बिना कुछ देखे सभी को मारने लगता है। तभी सारे डायरेक्टर्स मिलकर उन सभी आ रहे मॉन्स्टर्स को भी मारने लगते हैं और यूजीन इस बड़े गॉड को नीचे आने से रोकता है। जिन और उसके दोस्त भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जिन देखता है कि दोगी जेगल को काफी बुरी तरीके से मार रहा है, लेकिन तभी दोगी को जेगल का चारियो खा लेता है और जब जेगल दोगी को बाहर निकालता है तो दोगी के अंदर से उसका चारियो अलग हो चुका था और वो उसी चाबी में बदल चुका था जो सभी को चाहिए था। जेगल उसे अपने पास लेने आता है, पर तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उसे जेगल से दूर ले जाता है। कई लोग चाबी के पीछे आते हैं, लेकिन वो सेंग के हाथ में आ जाती है, पर तभी जिन सेंग को मारकर उससे वो चाबी ले लेता है। पर वहीं दोगी का काफी खून बह रहा था। तभी आर्मी के लोग उस जगह पर मिसाइल छोड़ देते हैं जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। इस बारे में यूजीन को भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, पर यूजीन अपनी पावर से सभी लोगों को किसी अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर जिन दोगी से मिलकर उसकी ब्लीडिंग बंद करता और दोगी जिन को उठकर बताता है कि उसे भी नहीं पता कि ये चीज उसके अंदर कैसे आई, पर दोगी जिन से उसे रखने की कहता और कभी भी उसे जेगल के हाथ ना लगने देने की कहता है। वहीं हान और यूमिरा जेगल से फाइट कर रहे होते हैं और जेगल उन दोनों से पूछ रहा था कि वो चाबी कहाँ पर है और कुछ ही देर में जिन अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है, पर अब तक वो दोनों हार चुके थे और जेगल जिन से भी पूछने लगता है कि वो चाबी कहाँ पर है। दूसरी तरफ यूजीन के लिए उस गॉड को रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन तभी यूजीन की मदद के लिए वो आदमी आ जाता है जिसे हमने पहले देखा था, पर वो गॉड यूजीन की पावर
टावर तोड़कर नीचे आने लगता है। वहीं जेगल जिन से फाइट कर रहा होता है, पर जेगल जिन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन गॉड के नीचे आने से पहले जेवन के ग्रैंडफादर सिटी के हर एक इंसान को उस जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और सिंह के सामने आ जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। तभी वो हर मिसाइल को भी गायब कर देते हैं और साथ ही उस गॉड को भी खत्म कर देते हैं। तभी वो गॉड जिन के सामने आ जाता है और सिंह जिन से पूछता है कि वो चाबी कहाँ पर है, लेकिन जेगल पीछे से आकर जिन को बांध देता है और उससे वो चाबी ले लेता है। फिर जेगल उस चाबी को अपने अंदर डाल लेता है, जिससे कि वो पहले एक बच्चे में बदलता और उसके पंख भी आ जाते हैं। तभी जेगल बड़ा भी हो जाता और पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था। जिन और उसके दोस्त प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन तभी जेगल यूमीरा को पकड़कर हान पर मार देता है। यूमीरा और हान दोनों फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही कुछ कर नहीं पाते। जिन भी बीच में आता है, लेकिन जेगल अब उनके लिए काफी स्ट्रांग हो चुका था। फिर जिन प्रेशर पॉइंट का यूज करता है और जेगल से फाइट करने लगता है। तभी यूमीरा और हान भी जिन की मदद के लिए आ जाते हैं, पर तीनों के मिलकर अटैक करने के बाद भी जेगल उन पर काफी भारी पड़ रहा था। फाइट में जिन काफी घायल हो जाता है, लेकिन तभी जेगल सामने से आकर अपने वेपन से जिन पर अटैक करता है, पर हान बीच में आकर उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वो काफी घायल होता है और वो जिन और यूमीरा को वहां से जाने की कहता है। हान को घायल होता देख जिन अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता और तभी एक काफी बड़ा पिलर जमीन पर गिरता है और जिन के हाथ लगाते ही वो एक वेपन में बदल जाता है। फिर जिन जेगल से फाइट करने लगता है, पर अब की बार जिन पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा था और काफी अच्छे से जेगल से फाइट कर रहा होता है। तभी जिन जेगल को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन जेगल हार मानने को तैयार नहीं था और लगातार खड़ा हो जा रहा था वापस से। तभी जिन उसके ऊपर कई बार काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक अटैक करता है। उसके इतने स्ट्रॉन्ग अटैक देखकर सभी लोग काफी हैरान थे और यूजीन बताता है कि जिन की पावर किसी गॉड से मांगी हुई नहीं, बल्कि वो खुद गॉड बन चुका है। वहीं जेगल पूरी तरह से अब हार चुका होता है और ये देखकर सेंग वहां से भाग जाता है। तभी हान और यूमीरा जिन के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो सही में जिन ही है, और तभी वो उनसे कहता है कि उसे काफी जोर से भूख लग रही है। ये सुनकर वो दोनों ही समझ जाते हैं कि ये जिन ही है। फिर जिन उन्हें बताता है कि उसे कुछ सही से याद नहीं आ रहा कि अभी हुआ क्या था, लेकिन तभी उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और तभी जेगल वापस से उठता है और एक काफी बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। तभी वो मॉन्स्टर तीनों पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन काफी थका हुआ था उससे लड़ने के लिए। पर तभी दोगी उनकी मदद करने के लिए आता और हान और यूमीरा भी वहां पर आ जाते हैं। वो चारों तैयार हो जाते हैं उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से हराने के लिए। जल्दी ही वो मिलकर काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद वो उस मॉन्स्टर को कमजोर कर देते हैं और जिन लास्ट अटैक करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म करने लगता है। मॉन्स्टर के मरते ही मौसम भी ठीक हो जाता और हम जेगल को देखते हैं जिसे उसका मॉन्स्टर ही खा लेता है और दोगी के पास उसकी चाबी वापस आ जाती है। तभी उनके सामने एक लेडी आती है जो सभी को बताती है कि गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट का जो असली काम था वो पूरा हो चुका है और जो भी लोग अभी खड़े हैं उन्हें वो लेडी टूर्नामेंट का विनर अनाउंस करती है और फिर वो लेडी उनसे कोई भी एक विश मांगने को कहती है। तभी जिन आगे बढ़ता और अपने ग्रैंडफादर को वापस लाने की कहता है, पर तभी वो देखता है कि जो भी लोग उसके पीछे खड़े हैं उनके पास भी अपनी अपनी विश होगी, जैसे दोगी के दोस्त ने अपने हाथ और पैर खो दिए थे। पर तभी यूमीरा जिन से कहती है कि वो अपने लिए कुछ भी मांग सकता है क्योंकि अब वो खुद ही अपने दोजो को आगे ले जाएगी। यही बात हान भी कहता है। वो लेडी कहती है कि वो सिर्फ मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकती, बाकी कुछ भी कर सकती है। जिन थोड़ा सोचता है और विश मांगता है कि जिसे भी इस बैटल में चोट पहुंची है वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी वो लेडी अपने मैजिक का यूज करती है और सभी को ठीक कर देती है। दोगी के दोस्तों के भी हाथ और पैर ठीक हो जाते हैं। ये देखकर दोगी काफी खुश होता है। साथ ही वो लेडी काफी छोटी हो जाती है, जिस पर वो बताती है कि अगर वो अपनी ज्यादा एनर्जी यूज कर ले तो वो थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रहती है। साथ ही वो लेडी जिन को बताती है कि अब भी उसके ग्रैंडफादर जिंदा हैं क्योंकि वो उन्हें सेंस कर सकती है, बस वो थोड़े वीक हो चुके हैं। तभी जिन जमीन पर गिर जाता और वो लेडी कहती है कि जिन ने अपनी काफी एनर्जी यूज कर ली है जिसकी वजह से वो सिर्फ थक कर गिरा है। इसके बाद सब सही हो जाता और सभी अपने जिंदगी में काफी खुश होते हैं। तभी आखिर में हम जिन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जिन्हें उसी एसोसिएशन के लोगों ने बंदी बना रखा था और वो जिन के बारे में सोच रहे थे कि वो काफी स्ट्रांग है और वो सभी को आने वाले खतरों से जरूर बचा लेगा। और इसी के साथ ये पार्ट और सीजन 1 यहीं पर एंड होती है और अगर इसका सीजन 2 आता है तो हम उसे भी लेकर जरूर आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।